बड़ी खबर की ओर आपको बता दें कि जातिगत जनगणना को लेकर दिल्ली में जो बैठक चल रही थी फिलहाल खत्म हुई है। पीएम मोदी के साथ 11 दलों के नेताओं ने इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे। इसके अलावा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हुए। तो सर्वदलीय टीम को लेकर पीएम मोदी से ये मुलाकात जो थी, ये बैठक थी, ये पूरी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि इस बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर बात हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि कई दशकों से जातिगत जो जनगणना है उसकी मांग तो हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि सरकार इस पर अपना पक्ष रख चुकी थी कि जनगणना होना जरूरी नहीं, एक तरह से इस पूरे जातिगत जनगणना के मामले को नकार चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बैठक हुई है। उन्होंने सब तरह की बात की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं। वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार को उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। तो ये सारी बातें कही। राष्ट्र हित में, नेशन के इंटरेस्ट में कोई काम अगर है और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो है हजारों जातियां। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है, और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हो क्यों ना। तो तेजस्वी यादव को भी आप सुन रहे थे। जातिगत जनगणना की लगातार मांग कई दशकों से हो रही है, लेकिन अब बिहार में कई दल एक साथ आ गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इसी कड़ी में और सीधा रुक करें, सुमित दुबे हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सुमित, ये बैठक जो है बहुत अहम मानी जा रही थी, क्योंकि काफी दशकों से जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी और सरकार इसको नकार चुकी थी, लेकिन 23 तारीख का यानी कि आज का वक्त दिया गया था, बैठक खत्म हो गई। फिलहाल क्या कुछ खास वहां से? देखिए, बैठक अभी भी खत्म हुई है, और इस खत्म होने के बाद नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव, जो कि दोनों एक बिहार की राजनीति के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, दोनों एक साथ मिलने यहाँ पर आए। तो तमाम जितने भी राजनीतिक दल है बिहार के, जिनका रिप्रेजेंटेशन बिहार विधानसभा में है, वो सारे दलों के प्रतिनिधि यहाँ मिलने आए थे और उनकी मांग थी कि 2021 की जनगणना में जाति जनगणना को भी शामिल किया जा सके, ओबीसी जातियों की खासतौर से गिनती की जा सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिहार में ओबीसी पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बिहार में होती है। वो कास्ट डोमिनेटिंग स्टेट है, कास्ट पॉलिटिक्स डोमिनेटिंग स्टेट है बिहार। और ये तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरीके से समाज के विकास के लिए या फिर लोगों के विकास के लिए जातिगत जनगणना का होना जरूरी है, ताकि सही आंकड़े सामने आ सके और उसी हिसाब से उनके कल्याण की योजनाएं बनाई जा सके। ये एक बेसिक जो कह सकते हैं कि बेसिक जो डिमांड थी और बेसिक जो लॉजिक था, ये इन तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। लेकिन सुमित, इस सरकार इस पर तो अपना पक्ष पहले भी साफ कर चुकी है कि जातिगत जनगणना बिल्कुल आधारहीन है और उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक तरह से नकार चुकी है कि इसे हम नहीं कराएंगे। बैठक के बाद अब क्या लग रहा है, इस बैठक के बाद क्या कुछ सिरा निकल पाएगा, या फिर से एक बार ये मांग जो है यूं ही दब जाएगी और फिर कुछ वक्त के बाद फिर से उठेगी? देखिए, ये काफी पुरानी मांग है और 1931 के बाद, 1931 में जब अंग्रेजों का राज था देश में, तब जातिगत जनगणना एक बार भारत में हुई थी।
उसके बाद से लेकर अब तक तमाम जनगणनाएं हुई, हर 10 साल बाद जनगणनाएं होती हैं, सेंसस होता है, लेकिन अभी तक जातिगत जनगणना नहीं। 2011 के जो सेंसस हुआ था उस समय भी इसी तरीके की मांगे आई होती थी, और यूपी और बिहार के जो खासतौर से लीडर्स हैं उन्होंने इस तरह की मांग ज्यादा की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ये नहीं बताया गया कि किस जाति की संख्या कितनी है। एक बार फिर से जब 2021 में जब चुनाव जातिगत सेंसस होने वाला है तो फिर ये मांगे जोर पकड़ रही हैं। अब ये देखना होगा, क्योंकि सरकार बता चुकी है कि अभी तक उसका इरादा जातिगत जनगणना का नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सारे दलों का एक साथ होना, एक साथ इकट्ठा होना और ये सरकार से मांग करना, क्या ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित भी कहा जाए? क्या एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नीतीश भी अब इसमें साथ मिल गए? जी हाँ, बिल्कुल, ये राजनीति से प्रेरित कहा नहीं जाए, ये राजनीति से प्रेरित है ही, और इसके सारे बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं। हालांकि ये लीडर्स आप बात जरूर कह रहे हैं कि इसके पीछे सोशल जस्टिस की बात है या पब्लिक वेलफेयर की बात है, लेकिन इसको हमें जातिगत एंगल से देखना होगा और समझना होगा कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से। ये सारे लीडर्स, ये सारे नेता बिहार के हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद काफी बड़ा बदलाव हुआ था, और बिहार की पॉलिटिक्स से कांग्रेस पार्टी जो कि डोमिनेट करती थी वो अचानक से गायब हो गई थी, और वहां पर कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका दबदबा कायम हो गया था। बिहार एक स्टेट ऐसा है जहां पर कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एक पूरी तरीके से डोमिनेट करती है, और इस तमाम नेता बिहार के ही हैं। बिल्कुल सुमित, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सभी का एकजुट मिलना सीधा सीधा एक मैसेज भी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब इस पूरे मामले पर बैठक हुई है। यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक